हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करते हैं चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके सबसे पहले एक्सरसाइज जो स्टार्ट है पेज नंबर 103 यानी 103। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज प्रोड्यूस्ड। तो टेस्टिस का फंक्शन है क्या प्रोड्यूस करना, ओवम, एग, सीमन एंड स्पर्म। तो इसका आंसर है स्पर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशंस ऑफ एग इन केस ऑफ वुमेन टेक्स प्लेस इन, मैंने ऑप्शन लगा के रखा हुआ है डी, फैलोपियन ट्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट। तो एक जाइगोट के अंदर कुल कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो दो, एक उसमें मेल का होता है और एक फीमेल का होता है। चौथा क्वेश्चन है, बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, पैरामीशियन, ईस्ट एंड प्लेनेरिया। तो सिंपली बाइनरी फिशन प्लेनेरिया में पैरामीशियम में देखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, प्रोसेस दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज, वह है रिप्रोडक्शन, यानी आंसर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल मिक्स्ड विथ स्पर्म टू प्रोड्यूस सीमेन। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, यानी आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमिट्स आर कॉल्ड ओवा, फीटस, स्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो इसको है स्पर्म कहते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स विदाउट द मूवमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेकंड क्वेश्चन है, इन एडल्ट फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट आर कॉल्ड ओवा। तीसरा क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजेशन दैट अकर आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड आउट ऑफ द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। चौथा क्वेश्चन है, एक्ट ऑन द गिविंग बर्थ टू ए बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशंस। उसको हम लोग वीबी पेरस भी कहते हैं, लेकिन कह रहे एक्ट है ना, तो उस एक्ट को पार्चुरेशंस कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस आर कॉल्ड इम्प्लांटेशंस। 6th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। एंड 7th क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल सेक्स हार्मोन, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मेल। तो एक बार आंसर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड में ओवा, तीसरे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चौथे में पार्चुरेशंस, पांचवें में इम्प्लांटेशन, छठवें में गैमेटोजेनेसिस और सातवें में मेल सेक्स हार्मोन फील्ड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन है, नेम 2 एनिमल ईच दैट प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको ऐसे 2 एनिमल बताने हैं जिसमें एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन होते हैं। तो सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन में आप लिख देंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप लिख देंगे हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा, इन सब एनिमल के नाम जो लोअर कैटेगरीज के एनिमल होते हैं। इन सभी के अंदर एसेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन होता है, जबकि सेक्सुअल मोड में हॉर्स, डॉग, एनिमल हॉर्स, डॉग और ह्यूमन और कंगैरूज, हॉर्स, ये सब आप एग्जाम्पल जो हैं वो सेक्सुअल मोड के रिप्रोडक्शन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम 1 फीमेल सेक्स हार्मोन। तो एक फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। आप इनकी जगह पे ओएस्ट्रोजन भी लिख सकते हैं। तो या तो आप प्रोजेस्ट्रॉन लिखिए या तो ओएस्ट्रोजन लिखिए, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ओएस्ट्रोजन लिख डालिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अगर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो तीसरे का आंसर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चौथा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा। तो सिंपली अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो और पांचवा क्वेश्चन है एक्सपैंड आईवीएफ। आईवीएफ मतलब होता है इन, आई से होता है इन, वी से होता है विट्रो, एफ से होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यह भर दीजिएगा आईवीएफ को फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय मेंस्ट्रुएशंस। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के आंसर कहाँ पे हैं। तो स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुएशन के आसन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पेज नंबर अगर आप देखना चाहेंगे तो 100 पे है। 100 में जहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसके जस्ट ऊपर तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम वेजाइना along with some muscles and blood is it is called menstruation। इज इट क्लियर। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डी में। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द वीवीपेरस एनिमल, नेम एनी टू वीवीपेरस एनिमल। वीवीपेरस एनिमल क्या है, दो वीवीपेरस एनिमल के नाम बताने हैं। तो सबसे पहला है द एनिमल दैट गिव बर्थ, द एनिमल दैट गिव बर्थ BIRTH। तो ऐसे एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं आर कॉल्ड वीवीपेरस। दो एनिमल के आपको नाम बताने हैं, तो आप लिख दीजिएगा ह्यूमन एंड आप हॉर्स लिख दीजिएगा, कैंगेरूज लिख दीजिएगा, ये सब वीवीपेरस एनिमल है। सेकंड, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो डिफरेंस बताने हैं। तो एक तरफ आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख करके लिखिएगा इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखिएगा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ये एक डिफरेंस हो जाएगा। और फिर दूसरा डिफरेंस लिख लीजिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर फॉर्म द एनिमल विच आर क्लोन ऑफ द पेरेंट बॉडी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के रिजल्टेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो अपने पेरेंट के क्लोन होते हैं, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्टेंट में जो बनते हैं वो क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो ये बात लिख लीजिएगा, एक लिख दीजिएगा कि एसेक्सुअली फॉर्म्ड बॉडी इज आर क्लोन्ड वाइल सेक्सुअली फॉर्म्ड बेबी आर हाइब्रिड। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इजैकुलेशन। तो देखिए इजैकुलेशन को मैं आपको क्वेश्चन बुक में दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं पेज नंबर 100 पे, और पेज नंबर 100 में ठीक इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे लिखा द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड इजैकुलेशन। ये इजैकुलेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज स्क्रोटम हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। तो इसका भी क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट पिछले पेज पे मिलेगा। तो आइए पिछले पेज पर। तो स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं पेज नंबर 98 पर, और यहाँ से बच्चों जहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है उसी के ठीक नीचे स्क्रोटम एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर द एंड कीप द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस अबाउट 1 to 3 सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इज इट क्लियर। तो आप ये बात यहाँ से जितनी बातें अंडरलाइन मैंने करके लिखी हुई हैं केवल इतनी बात आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट इज द रोल ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में फैलोपियन ट्यूब का टेस्टिस, व्हाट इज द रोल ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड टेस्टिस, ओह सॉरी। तो टेस्टिस और फैलोपियन ट्यूब के रोल क्या है। तो देखिए टेस्टिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म इजेक्ट करते हैं, ठीक है। टेस्टिस रिलीज स्पर्म, ये बात लिखिएगा, टेस्टिस रिलीज स्पर्म while the fallopian tube play a important role to carry sperm towards the ova। जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं वो स्पर्म को ओवा तक ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म गेस्टेशन पीरियड, व्हाट डज प्लेसेंटा प्रोवाइड टू ग्रोइंग
फीटस। यहाँ तक प्लेसेंटा ग्रोइंग फीटस को क्या प्रोवाइड करता है? तो आइए पिछले पेज पर। तो स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं पेज नंबर 101 पर, और 101 पे यहाँ से ठीक बच्चों जहाँ पे प्लेसेंटा लिखा हुआ है उसी के ठीक नीचे द प्लेसेंटा प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द फीटस एंड आल्सो रिमूव द वेस्ट। तो ये इतनी बातें आप रोल ऑफ प्लेसेंटा के लिए लिखेंगे। ठीक है बच्चों। पेज में इसमें एक क्वेश्चन और भी था कि एक्सप्लेन द टर्म गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड के लिए आप आ जाते हैं पेज नंबर इसी में। तो यहीं पर एक टर्म दिया हुआ है गेस्टेशन, उसी पेज नंबर के सबसे ऊपर वाले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर द पीरियड्स ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो ये अपना आप लिख लीजिएगा, यानी पहले इसका आंसर जो ब्लैक लाइन में लिखा हुआ पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर उसके नीचे ये जो अंडरलाइन वर्ड है इनको आप लिख लीजिएंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है, निकिताज आंट अनेबल टू गिव बर्थ ए बेबी, शी डिसाइडेड टू अडॉप्ट ए चाइल्ड नेम पूजा फ्रॉम एन ऑर्फनेज। मतलब निकिता की जो आंट हैं वो बेबी को बर्थ नहीं दे सकती कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने एक अनाथ बच्ची को गोद लेने का सोचा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि गिव वन रीज़न ड्यू टू निकिताज वांट अनेबल टू हैव ए बेबी। क्या एक रीज़न हो सकता है कि वो एक बेबी को बर्थ नहीं दे सकती है? तो इसमें सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, या तो उनके ओवरीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होंगे, या फैलोपियन ट्यूब पूरी तरह से ओपन नहीं होगा। तो आप इनमें से कोई भी एक बोले कि फैलोपियन ट्यूब इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और ओवरी डज नॉट प्रॉपरली वर्क, ये लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम निकिताज आंट। हम निकिताज आंट से क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारे भारत में अनाथ बच्चे हैं, उनको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हम उन बच्चों को आश्रय और भोजन भी दे पाएंगे और उनको देश के भविष्य में जोड़ पाएंगे। तो इसको आप किसी तरह से भी इनबिल्ड करके लिख दीजिएगा। और रही बात है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बेटा, तो इस बार के यूनिट टेस्ट में लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इस नाते मैं आपको लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन सीधे फाइनल एग्जाम के लिए दे दूंगा बना करके। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से चैप्टर 9 का रिप्रोडक्शन एंड इन एनिमल ये कंप्लीट होता है। और एक बात और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंसेस, इस चैप्टर के भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन को वीडियोस में एक इनबिल्ड करके पढ़ा दिया है, इस नाते इस क्वेश्चन के आंसर पेपर में नहीं आएंगे। तो आप इसकी तैयारी मत करिएगा और इसके लिए परेशान भी मत होइएगा। तो बच्चों आप इसको वीडियो से देख करके, वीडियोस को पॉज करके, आवाज़ को क्लियरली सुन करके आप उनके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। वीडियोस पसंद आए हों बच्चों तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।